अब भगवान से मिलने में ये एक फायदा है जो आपको बताया नहीं, पता नहीं कहाँ नैरोबी में थी, कहाँ थी। अभी बाप दादा तो दृष्टि देता है ना, तो पता चलता है अशरीरी शरीर भूल जाता है, नाम रूप देश काल कलर भाषा भूल जाता है। क्यों सबको होता है? बाबा की दृष्टि मिले ना। बस लाइन में सेकंड दृष्टि मिलती है तो भी कहते दृष्टि मिले ना। उस दृष्टि में नाम रूप देश रंग भाषा भूल जाता है। जिसको भूल जाता है तो उठाओ। समझा क्वेश्चन? समझा? बाबा की दृष्टि से अपना नाम रूप देश भाषा धर्म रंग सब भूल जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। हाथ तो उठाओ। समझ क्वेश्चन? समझा? इसलिए भले बाबा कुछ न बोले ना, दृष्टि तो मिले ना। और ज्यादा दृष्टि मिले तो बस ये साकार में बाबा दृष्टि दिया, माना भूल गया, सब कुछ भूल गया। भुलाने की शक्ति भगवान में बहुत है। हम भूलने में टाइम लगाते हैं, अकल नहीं है, और बाबा भुलवा देता है सेकंड में। इसलिए कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे ये वरदान दे, भव बना अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, हो जाओ। तो ये है भगवान का काम, एक निराकार परमात्मा का काम। ब्रह्मा मुख द्वारा स्पष्ट बताता है। ये एक विधि है। बाप जो दुख हरता शांति दाता, फट्टे इतने में शांति दे दुख दूर कर देता है। यहाँ दुख खत्म हो जाता है, शांति दे देता है। उसमें जादूगर है, वो सौदागर है। करेंगे सौदा, दुख मेरे को दे गए, शांति ले लो। कारण कुछ भी है, भले तुम्हारे ही कर्म है, वो भी मैं कहता हूं भूल जा। तो मेरे से सदा सुख शांति रहने की शक्ति ले लो। भला नहीं होती शक्ति ले लो। मैं तुम्हारा बाप हूं तो शक्ति ले लो। इसलिए कहते याद करो, शक्ति आएंगी। जो आपने किए गलत काम किए हैं, ये पहले समझो। तो बाबा ने कहा, मैं धर्मराज की बात को क्लियर करेंगे पीछे। शिव बाबा कहते हैं पहले तो भुलवा करके फिर कहता है, अगर याद करेंगे ना मैंने ये किया है, तो वो विक्रम याद आएंगे ना, तो भगवान को देख नहीं सकेंगे। कोई कितना भी छिपाए, अपन से नहीं छिपा सकता। छिपाने वाले समझते हैं हम छिपाते हैं ना, कोई देखता थोड़ी है। अच्छा, भगवान कहता है भले छिपाओ। तो धर्मराज से रूप सामने आया ना, तो छिपाए, बताए उसको मैंने नहीं किया, इसके कारण से हुआ, फलाना ये हुआ। बात तो करे धर्मराज से। भोलानाथ बाबा ने तो कुछ भी भुलवा करके अपना बना लिया है। मां का रूप इसलिए धारण किया, बाप फिर भी ऐसे ऐसे कहेगा। तो वो फिर साकार में बाबा और मामा का। बाबा तो सभा में सुना देगा, मामा सभा में नहीं सुनाएंगे। मामा ऐसे पीछे। तो बाबा क्या, ये मामा तू संभाल बच्चों को, मेरे काम के ये नहीं है। जो जरी शिक्षा सुन न सके, जो जरी शिक्षा सुन न सके ना, बाबा के काम का नहीं है। ऐसे भोलानाथ पर होशियार बहुत है, पढ़ाता है जभी तो हूं हाँ नहीं सुनता है। जब बाबा ऐसे माँ के रूप में प्यार करें, जब टीचर के रूप में क्लास में आएगा, मजाल है हम थोड़ा हिले भी, कभी लेटा है, कभी बुद्धि इधर उधर जाए,
जब बाबा का टीचर का रूप है तो आज जैसे बाबा सोचता है जो कल पहले मूली चलाई थी वही चलाऊंगा। फिर कहेंगा जब बाबा के पास देखती थी बाबा कैसे अब सुबह को मंथन करता है, जैसे तो क्लास में आ रहा है बच्ची बाबा को लेके आ रहा हूं, चलो जैसे रथ तैयार हुआ है बाबा को लेके आ रहा है, बाबा आया है। तो ये आत्माओं को पराना है। उस अगर ये कितना अपने ब्रह्मा भी अपन को बाबा आत्माओं को पराने आता है। बच्चे तो ये कभी अनुभव से कहता है भाई खाने पर भी भूल जाता हूं, खाना किसने खाया इसको याद करके खाना है। वो कहता है याद में खाना खाओ, ये कहता है मैं भूल जाता। ये जो पढ़ाई जिस ढंग से पढ़ाता है उस घड़ी आप देखेंगे बाप टीचर सतगुरु तीनों है। बाप टीचर के रूप में प्यार से पढ़ाता है और शिक्षा समझानी अच्छी देता है, सावधानी भी देता है। शिक्षा समझानी सावधानी तीन देता है। ये नहीं करना तभी डेंजर है, खतरा है। शिक्षा तुम्हारा बच्चे अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म के बाद होगा दिव्य जन्म। ये समझा रहा है अच्छी तरह से। चक्कर का ज्ञान रोज रोज समझाता है। आधा कल्प तो मैं शांत रहूंगा, पर भक्ति में के समय भी जो जितना देता है उतना देना पड़ता है। भले गणेश हनुमान को देवे, कृष्ण कर देना मेरे को पड़ता है, हिसाब किताब उसको रखना पड़ता है। एक बारी मुझे यही टाइम मिलता है आप लोगों से रोज ध्यान करने का। मैंने साकार बाबा से बहुत सीखा है। बाबा की मेमोरी, इस बाबा की मेमोरी बड़ी, कभी नहीं देखेंगे बाबा कोई बात भूलता है। कभी हमेशा कहती हूँ बुद्धि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि अपनी जैसी दे देता ना। कौन कौन कितना बीज बोता है ना, बाबा को याद है। अशोक कैसे बैठा है, बच्चे को बुलाओ, मुझे पता इतना उसको प्यार जैसे रिटर्न दे रहा है प्यारा का। कोई पूछता है बाबा आपको जब जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा, जब बाप को जरूरत पड़ेगी ना तब तो मदद करेगा। अच्छा, आप समझो शक्ल कैसी होंगी, रखेगा अपने पास। बाबा बच्चे है ना, हाँ, कोई कहता है शादी करूं, अच्छा हाँ, अच्छा भले कर लो। बाबा ये अच्छा सब करके फिर जो बचेगा ना बाबा को देगा। अच्छा ठीक है। अभी उसके लिए बाबा का फेस देखो कैसा होगा। कोई है जिसके पास हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, पति उसको देने वाला नहीं है। रात को काम करके या सवेरे कुछ काम करके 2 रुपया भंडारी मां करता बाबा के देंगे। एक बहन थी, 6 बच्चों को पति चला गया था, 6 बच्चों को अपनी थोड़ी कमाई से खिलाती थी। बाबा को उसके लिए बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। जब मंडी में जाएंगी ना सब, तो बाबा के लिए क्या लूं, ऐसे नहीं बच्चों के लिए क्या लूं। जब घर में भोजन बनाएंगी ना, बाबा को भोग क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं, बच्चों को वो खिलाएगी। बहुत प्यार। जब ये हिस्ट्री हॉल बन रहा था तो उसके बाद इतना चने जितना सोना था, एक चने जितना सोना। मेरे को कहा मेरे पास कुछ नहीं, ये है। उसका हम बाजार से 8 रुपए लेके आई, सोना बाबा को दिखाया। उसकी ईंट हिस्ट्री हॉल में पड़ी है। बाबा एक ईंट लगा दे, जो मूली चलती है ना, एक ईंट लगा देना बाबा मेरे पास। बाबा हमेशा कहे मेरे गंगे बच्ची का ख्याल रखना।
हमेशा जब भी बाबा को याद देगा उसकी, तो शरीर कैसे छोड़ती है। मूल अनपढ़ी, हिंदी भी सिंधी कुछ नहीं जानती थी। क्लास में मुरली की पहली पॉइंट वो सुनाएंगी। अरे कैसे, कहती सुबह को बर्तन मांजते बाबा की मुरली को याद करके आई हूं ना। बर्तन मांज के बच्चों का कपड़ा धुलाई करके क्लास में आती थी एक्यूरेट टाइम पर। जब शरीर छोड़ती है, माता पिता बाप दादा का याद प्या, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, टीवी में देख रहे हो बाबा को, ओम शांति। ये है बाबा धर्मराज। आंखों से देखा है, ऐसी आत्माओं ने ऐसे शरीर छोड़ा है। अभी भी उसकी पोतरी होंगी, पोतरा होगा, मैं गंगा की पोतरी हूं, मैं गंगा का पोतरा हूं, मैं ये हूं। नशा पता है, तीनों को सुख मिला है। और कोईयों का किसकी दबी रही दूर में, किसकी राजा खाया, किसकी चोट लेके गए, किसकी जलाई आग, सफला किसका हुआ। ये है हमारा बाप धर्मराज। सोना टीचर के रूप में सब कुछ बता करके श्रीमत कहता है मंजिल ऊंची है, कदम कदम पर बच्चे राय लेते रहो। पर कोई राय मानने वाला भी हो ना। तो एक बारी बाबा ने कहा, बाबा ये कहता है बाबा से मेरे लिए पूछो। कहा नहीं नहीं बेचारा में ताकत कहा, श्रीमत पर चलने की ताकत नहीं है, ये तो राय पर भी नहीं चल सकता है। बाबा के राय पर चलने वाला भी बहादुर चाहिए। श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा होंगी, कभी मन मत नहीं चलेगी, क्योंकि न भटकती है, न चटकी हुई है, न कभी अटकी हुई है, न कभी लटकी हुई है। भटकी हुई, चटकी हुई, अटकी हुई, कहा लटकी हुई है। वो देखता है, इसलिए मुरली चलाता है। कुछ को न देख सी फादर, सी फादर फॉलो फादर, दोनों बाप खड़े हैं, उनको याद करो, उसको देख करके कर्म करो, संबंध में आओ, वो शक्ति देगा, एक सिखलाएगा, ये कर। कैसे करूं, शक्ति लेगा, वंडरफुल शक्ति। इतनी शक्ति जो हम आत्मा बेचारी कमजोर थी, उसमें इतनी शक्ति भर दी जो भी कर्म हो नहीं सकता, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सी फादर फॉलो फादर, सिंपल। फिर अंत में देखता है। कभी कभी बाबा अभी भी बच्चों को धर्मराज का रूप दिखाता है, अलबेलाई में, सुस्ती में, बाबा आंख दिखाता है। किसी औरों का कारण देख करके अपन को निर्दोषी बनाने वाले को कभी दिखाता है। दूसरे का दोष देखना, सुनना, सोचना आसान है, फट से बुद्धि चल जाएंगे दोष देखने में, सुनने में, सोच में चली जाएंगे। तो न उसके बाप है, न टीचर है, न सतगुरु है, धर्मराज धूला हुआ है। तो कभी देखता है, ऐसी आंख दिखाता है, क्या कर रहे हो। अंत आने के पहले भी दिखा देता है। जो कोई कोई मौलवी बाबा बताता है, कराची में ये साक्षात्कार भी कराए थे बाबा ने। इतने जन्मों की सजाएं तुम्हारी फिक्स हुई पड़ी है, कितने जन्म पाप की है, सजाएं तुम्हारी फिक्स है, तुमने ही फिक्स की है, भगवान ने फिक्स नहीं किया है। जो किया है उसी अनुसार फिक्स है। अब मैं माफ करने के लिए बाप, माता, पिता, फिर सखा का रूप धारण किया है, साथ खेलने के लिए, खाने के लिए, खिलाने के लिए कितना रूप धारण किया है। फिर भी गफलत करेंगे तो जिस गरीब को सजा मिलती है शरीर को, या किसी तरह से तन की, मन की, धन की, संबंध की सजा मिलती है 4 प्रकार से, तन से, मन से, धन से, संबंध से। चारों में दुख मिलेगा, और चारों ही सफला किया तो सुख मिलेगा। श्रीमत है, वो शिक्षा है, ये श्रीमत है। ओम शांति।